इस वीडियो में हम बात करेंगे सोलेमन के बारे में। बायर का जो सोलेमन इंसेक्टिसाइड है उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि उसके अंदर क्या कंटेंट फार्मूला क्या है, कैसे काम करता है, और जो नया इसमें जो टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है वो ऑडी टेक्नोलॉजी, ऑयल डिस्पर्शन टेक्नोलॉजी के बारे में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे हमें। उसके बाद इसमें बात करेंगे कि कौन से किट को ये नियंत्रित करेगा, कौन कौन से फसल में इसको डालना चाहिए, कितना डोज लेना चाहिए, उसकी क्या प्राइस है, 100 ml का जो पैक आता है या फिर 200 ml का पैक आता है उसका क्या प्राइस है, इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसके अंतर्गत क्या कंटेंट है, क्या केमिकल फार्मूला हमको मिलता है। इसमें 2 केमिकल फार्मूला का उपयोग किया गया है। पहला जो है बीटा साइक्लोथ्रीन है, जब लगभग 8% के आसपास यूज किया गया है। दूसरा इमिडाक्लोप्रिड लगभग 19% के आसपास यूज किया गया है और दोनों ओडी फॉर्म में है, ऑयल डिस्पर्शन फॉर्म में इसमें हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं कि इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, वर्किंग मोड क्या है। तो जो इमिडाक्लोप्रिड है वो नर्वस सिस्टम में डिस्टर्ब करता है। जो नर्वस सिस्टम से जो अन्य अंगों को जो इन्फॉर्मेशन जाती है, जो सिग्नल का जो ट्रांसमिशन होता है, कुछ काम करने को जो है जानकारी देता है, उसको ये डिस्टर्ब कर देता है, उसको रोक देता है। और जो है कि उस अंग में जहाँ जानकारी नहीं पहुँच रही है वहाँ क्या होता है कि लकवाग्रस्त हो जाता है, लकवाग्रस्त की स्थिति होती है। इसके कारण जो है कीट की मृत्यु हो जाती है। बीटा साइक्लोथ्रीन क्या करता है कि जहर जब जो है कि कंज्यूम कर लेता है कोई कीट, उसके पेट में चला जाता है तो पेट की क्रिया के द्वारा उसको मार देता है। तो ये जो 2 फार्मूला है, मतलब कीट को किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है, मार देना है। बीटा साइक्लोथ्रीन जो है पेट की क्रिया से मारता है, इमिडाक्लोप्रिड नर्वस सिस्टम में डायरेक्टली अटैक करके मारता है। इसमें 2-3 वर्ड यूज किए गए हैं। पहला एक कॉन्टैक्ट और एक सिस्टेमिक, और तीसरा जो है ट्रांसलेमिनार। इस शब्द का क्या मतलब होता है? कॉन्टैक्ट का मतलब ये होता है कि जब दवाई को आप जो है कि पौधे में स्प्रे करोगे वो कीट के डायरेक्ट संपर्क में आ जाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? सिस्टेमिक। सिस्टेमिक का मतलब ये होता है कि पौधे में जब आप इस दवाई के स्प्रे करोगे तो जो दवाई का असर है, दवाई का जो कंटेंट है वो उस पौधे के अंदर घुस जाता है। अंदर जब घुस जाता है तो कैटरपिलर जब उस पौधे के पत्ते को खाएगा या फिर सकिंग पेस्ट उस पर जाकर के बैठ करके रस चूसेगा तो उस दोनों की मृत्यु हो जाएगी। इसको कहते हैं ट्रांसलेमिनार। मतलब पौधे के सिस्टमिक इसको कहते हैं, मतलब कि पौधे के अंदर में ये प्रवेश कर जाता है। ट्रांसलेमिनार तीसरा टर्म है। ट्रांसलेमिनार का मतलब ये हुआ कि जब पौधे पे हम इसको स्प्रे करेंगे तो जनरली क्या करते हैं कि हम पौधे के ऊपरी हिस्से में, पत्ते का ऊपरी भाग में स्प्रे करते हैं। जब ऊपरी भाग में स्प्रे करेंगे तो ट्रांसलेमिनार जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू क्या होगा कि पत्ते के निचले हिस्से तक ये जो है इसका असर जो है, इसका जो कंटेंट है वो पहुंच जाता है। और उसके नीचे जो सकिंग पेस्ट होते हैं, जो रस चूसक कीट, जैसे कि वाइट फ्लाई बैठा है, वाइट फ्लाई का जो नेफ्यू होगा या फिर प्यूपा होगा उसकी भी मृत्यु हो जाती है। मतलब ओवरऑल कहें तो ये जो केमिकल है, जो 2 केमिकल है वो हर तरीके से कीट को मारने में सक्षम है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं कि ऑडी टेक्नोलॉजी क्या है। ऑडी टेक्नोलॉजी को हम सिंपल सा बस इतना ही समझते हैं, बाद बाकी मैं आपको स्क्रीन में दिखा दे रहा हूँ कि क्या है, उसको आप पढ़ सकते हैं। PDF भी मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूँगा, लिंक भी दे दूँगा। जो ऑडी टेक्नोलॉजी है बस इतना सा समझिए कि अगर आप सरसों के तेल को या फिर कोई भी तेल को आप अगर पौधे के पत्ते पर अगर गिरा देते हो तो कितने अच्छे से फैलेगा वो, बहुत अच्छे से फैल जाता है, पूरी उस पत्ते पे फैल जाएगा। और जब उसमें पानी डालोगे तो आसानी से नहीं धुलता है। मतलब ये है कि ये लॉन्ग लास्टिंग है, टेक्नोलॉजी है, लंबे समय तक चलने वाला है। मतलब अगर पानी भी अगर अचानक से आ गई ना तो इतनी जल्दी जो है कि इस दवाई के असर को ख़त्म नहीं कर सकता है। जो A नंबर का इमेज दिख रहा है वो क्या किया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसके द्वारा खींची गई है जब तत्काल दवाई स्प्रे किया गया और उसका फ़ोटो निकाला गया। ठीक, पहला जो नंबर का है। B नंबर का जो तस्वीर है वो लगभग 36 घंटे बाद का है। उसी तस्वीर को 36 घंटे बाद लिया गया और देखा गया कि रिजल्ट में कितना फ़र्क है। तो रिजल्ट लगभग 95% है। 36 घंटे भी देखने को मिल रहा है कि जो इसका असर है, जो उसका जो वहाँ जो फैलाव है, जो जमाव है, लगभग सेम है, उसी तरीके का है। मतलब 95% हमें 36 घंटे बाद भी रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि जो ऑडी टेक्नोलॉजी है, जो सोलेमन के अंदर जो केमिकल फार्मूला है उसके अंदर जो ऑडी टेक्नोलॉजी डाली गई है वो लॉन्ग लास्टिंग, मतलब लंबे समय तक हमको रिजल्ट देगा। खेत में हमें बार बार स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा है कि वाइड कवरेज। तेल को कहीं भी अगर डाल दोगे तो उसका फैलाव बहुत लंबे समय तक होता है। लंबे मतलब एरिया, जो उसका वॉल्यूम है ना, जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा होता है। तो दूसरा हमको फ़ायदा है कि कवरेज हमको ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा कवरेज मिलता है। जो इसमें 3 तस्वीरें दिख रही है, एक साइड, B साइड और A साइड, आपको एक तस्वीर दिख रही है। उसमें क्या दिखाने की कोशिश किया गया है कि जितना हरा वाला भाग दिख रहा है ना उसमें क्या हुआ है कि ज़्यादा असर दिख रहा है, और जो हरा नहीं दिख रहा है, आपको बैंगनी रंग का दिख रहा है, उसमें कम असर देखने को मिल रहा है।
तस्वीर में क्या किया गया है कि दवाई को स्प्रे किया गया और देखा गया कि जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, जैसे कि पानी में हमने डाल के दवाई को स्प्रे किया तो पानी तो क्या हुआ, धूप की वजह से जो है कि वाष्प की वजह से निकल गया, लेकिन उसके बाद जो दवाई बची है ना, तो दवाई का क्या स्थिति है। तो जो एक साइड जो दिया गया है वो एससी फॉर्म की दवाई है और ए नंबर में जो डाला गया है वो ओडी फॉर्म की दवाई है। तो ओडी फॉर्म वाला देखिए ज़्यादा हरा दिख रहा है और जो एससी फॉर्म वाला है वो बैंगनी रंग का दिख रहा है, मतलब उसमें कम असर हुआ है, मतलब वो दवाई का जो वेपोरेशन हुआ है ना वो अधिक हुआ है और ओडी फॉर्म का कम हुआ है। तो इसका जो है कि साफ साफ हमको फ़ायदा देखने को मिल रहा है। दवाई हमें कब स्प्रे करनी चाहिए, तो जनरली हम जो भी कीटनाशक स्प्रे करें या फंगीसाइड स्प्रे करें या फिर जो है किसी प्रकार के एनपीके स्प्रे करें, तो हमें लगभग जो कोई भी पोषक तत्व का हम स्प्रे करें तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो टाइमिंग का हमें ज़्यादा महत्व नहीं है, हमें जो टेम्परेचर का है, और टेम्परेचर जो है टाइमिंग के अकॉर्डिंग चलता है। तो टेम्परेचर हमें और ह्यूमिडिटी जब कम हो ना उस समय हमें दवाई की स्प्रे करनी चाहिए। तो सुबह सुबह का जो स्प्रे होगा वो लगभग 10 बजे से पहले कर लेना चाहिए और जो दोपहर का स्प्रे होगा वो 4 बजे के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर जो है, तापमान जो है कम होता है, इसलिए जो अच्छा होता है हमारे लिए। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के कीट को नियंत्रित करेगा। लगभग सभी प्रकार के कीट को नियंत्रित कर लेता है, जो सकिंग पेस्ट होते हैं उसको भी, और चबाने जो खाने वाले कीट होते हैं उनको भी ये अच्छे से नियंत्रित कर लेगा। जैसे कि हो गया थ्रिप्स हो गया, वाइट फ्लाई हो गया, जेसिट हो गया, एफिड हो गया, कैटरपिलर हो गया, लीफ माइनर हो गया, इन सारे कीटों को ये अच्छे से नियंत्रित कर लेता है। हमने क्या किया है कि फसल के रूप में जैसे कि टमाटर हो गया और खीरा हो गया, दो ही फसल में हमने इसका उपयोग किया है, लेकिन इसका आप कई फसलों में कर सकते हैं। लगभग सभी कॉटन हो गया, टमाटर हो गया, करेला हो गया, खीरा हो गया, बैगन हो गया, मिर्च हो गया, धान हो गया। धान में अगर बीपीएच की शिकायत है, ब्राउन प्लांट हॉपर और वाइट प्लांट हॉपर, तो आप इसको आसानी से एकदम अच्छे से स्प्रे कर दें, बहुत 100% रिजल्ट देगा। जैसे कि गाभा, धान का जो गाभा होता है उसमें कीड़ा लग रहा है, क्योंकि सिस्टमिक क्रिया है, ट्रांसलेमिनार क्रिया है, कॉन्टैक्ट क्रिया है, तो सभी क्रिया के द्वारा धान में जो भी फसल में, अगर धान की फसल में जो भी कीट लग रहा है उसको अच्छे से मार दे देगा। अब बात कर लेते हैं कि जो है प्राइस और डोज इसका क्या होता है। डोज़ हमें लगभग 20 ml डालना चाहिए, 20 ml से ज़्यादा हमें नहीं डालना चाहिए। 20 ml 15 लीटर के पानी में, 15 लीटर पानी में डालना चाहिए। जो हमारा जो टंकी होता है जनरली 15 लीटर या 16 लीटर का होता है, उसमें आप क्या करें कि 20 ml डालें और अच्छे से उसको डाइल्यूट करें, मिलाएं अच्छे से, और उसके बाद उसको स्प्रे करते हैं। प्राइस की बात है, प्राइस लगभग 350 से 400 रुपये में आपको ये दवाई मिल जाएगी। 100 ml का पैक, सोलेमन का जो 100 ml का पैक है वो 350 से 400 रुपये के बीच में मिलेगा। लेकिन आप देखें कि आपका जो मार्केट है ना, आपका जो लोकेशन है, उसके हिसाब से ये रेट वेरी कर सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं इसको हम कहाँ से खरीदें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है लोकल मार्केट में जाएं और इंटरनेट में सर्च करें, जहां आपको सस्ता लगता है और जहां आपको सुविधा लगता है कि दवाई मेरे को, मान लेते हैं कि अगर आज आपको ये दवाई मारनी है तो आप तो अमेजन से मंगा नहीं सकते हैं, आपको मार्केट से ही लेना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को दवाई जो है 10 दिन बाद मारनी है तो आप अमेजन से भी मंगा सकते हो, अगर वहाँ पर सस्ता मिल रहा हो तो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जाएँ और लोकल मार्केट से उसको खरीद करके यूज़ करें। अब मैं इस दवाई के बारे में एक विशेष चर्चा करने वाला हूँ कि जो टमाटर में टोमेटो येलो लीफ कर्ल वायरस है, जो वाइट फ्लाई के कारण जो जनरली फैलता है, उसके बारे में एक ऐसा कंट्रोल करता है। तो हमने जो खीरा और टमाटर में यूज किया है, तो टमाटर में मैंने इसको वाइट फ्लाई के लिए ही यूज किया था। वाइट फ्लाई, हालांकि कीट तो बहुत सारे हैं, उसको भी कंट्रोल कर लेता है, लेकिन मेनली मैंने यही सोच करके यूज किया था कि वाइट फ्लाई को कंट्रोल करेगा। तो वाइट फ्लाई को ये 90% कंट्रोल कर लेता है। इसकी जो क्षमता है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है वाइट फ्लाई को। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब ये वाइट फ्लाई के लिए यूज करें या फिर किसी के लिए भी यूज करें, तो आप इसके साथ क्या करें कि 20 ml जब आप ले रहे हो इसमें दवाई सोलेमोन को, तो आप एक काम करें कि प्रोफेनोफॉस को भी, जो प्रोफेनोफॉस जो ये फार्मूला है, दवाई नहीं है, जो किसी भी कंपनी का जो प्रोफेनोफॉस आता है उसको आप 10 ml इसमें मिला लें। प्रोफेनोफॉस क्यों मिलाना चाहिए? प्रोफेनोफॉस क्या करता है ना कि तीखी गंध देता है। तीखी गंध के कारण आप जब आप फसल में इसको जो है स्प्रे करेंगे, छिड़केंगे, तो क्या होगा कि आपके जो फसल में जो कीट होंगे तो क्या होगा कि गंधक के माध्यम से भी आपके प्लॉट से दूर जा सकता है। हो सकता है कि बगल में किसी का धान का प्लाट हो, मक्का का प्लाट हो, कुछ और जो है फसल का प्लाट हो, तो उसमें वो चला जाएगा, वहाँ से भाग जाएगा, आपके फसल से वो भाग जाएगा। तो इसलिए जो है कि प्रोफेनोफॉस का भी उपयोग इसमें करना चाहिए। साथ साथ क्या करना है आपको कि अगर लंबे समय तक आप यूज कर रहे हैं, मान लेते हैं कि एक पूरा फसल, एक पूरा सीजन निकाल रहे हैं ना, तो रेगुलर आप सोलेमन को यूज मत करिए। उसमें क्या कीजिए कि थाइमेथॉक्सोन भी डालिए, एसिटामिप्रिड को भी डालिए, मतलब दवाई को बदलते रहना है।
एक ही दवाई को बार बार यूज नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है ना कि एक ही दवाई को बार बार यूज करेंगे तो कीट के अंदर क्या होता है कि डिजीज़ के प्रति, या फिर वो जो डिजीज़ के प्रति नहीं, उस जो दवाई के प्रति क्या होता है कि रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। जब उस दवाई के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा कि काम नहीं करेगा वो दवाई, उस दवाई से कीट की मृत्यु नहीं होगी या फिर उस दवाई से कीट भागेगा नहीं। इसलिए जो है कि हमें हमेशा दवाई का बदलाव करके छिड़काव करना चाहिए। ये था बायर का सोलेमोन, बहुत अच्छा इंसेक्टिसाइड है, ये बहुत अच्छा कीटनाशक है। टमाटर और खीरा में हमने यूज किया है, लेकिन इसको बहुत सारे फसलों में यूज किया जा सकता है, जैसा कि इसका फार्मूला है उसके हिसाब से। धन्यवाद किसान भाइयों।